अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, किचन लज़्ज़त में आज हम तैयार कर रहे हैं कोल्ड चॉकलेट केक। ये बहुत ही अमेजिंग होता है, बनाने में बहुत मज़ा आता है और खाने में बहुत लजीज होता है, देखने में भी उतना ही अच्छा है। तो चलिए इसे तैयार करते हैं अपने किचन लज़्ज़त में। हमने यहाँ पर शुगर ली है 4 टेबल स्पून, कोकोआ पाउडर लिया है 4 टेबल स्पून, मिल्क लिया है 1.5 कप। साथ ही हम डालेंगे इसमें खुशबू के लिए वनीला एसेंस और साथ में जाएंगे मैरी बिस्किट। आप कोई भी डाइजेस्टिव बिस्किट ले सकते हैं। तो उससे पहले हम यहाँ पर मैरी बिस्किट को क्रश करेंगे। हमने एक पूरा पैकेट लिया है मैरी बिस्किट का, बड़ा वाला लिया है जिसमें 3 रोल्स होते हैं मैरी बिस्किट्स के, उसे ही लेना है। और देखिए इस तरीके से उसे क्रश कर दीजिए। बिल्कुल पाउडर नहीं बनाएंगे, हम इसके चंक्स रखेंगे। अब हमने देखिए इसके चंक्स बना लिए हैं और अब हम इसको साइड कर देते हैं और दूसरा प्रोसेस शुरू करते हैं। इनमें हम ये दूध डाल देंगे और अब इसमें शुगर मिला देंगे और कोकोआ पाउडर मिलाएंगे इसमें। व्यूअर्स, हमने अभी गैस पे इसको नहीं रखा है, पहले हम इसको मिक्स कर देंगे और उसके बाद गैस पे रखेंगे। अगर आप पहले रखेंगे तो फिर इसमें लम्स बन सकते हैं, इसलिए हमेशा जो है जब भी आप कोल्ड केक बनाएं, दूध में सबसे पहले शक्कर और कोकोआ पाउडर को मिला लीजिए। देखिए अच्छी तरीके से मिक्स हो चुका है। अब हम इसको गैस पे रख देंगे। देखिए व्यूअर्स, हमने गैस पे रख दिया है, मीडियम टू लो हमने फ्लेम रखी है और इसको हम मसलसल चलाते रहेंगे जब तक कि ये हल्का सा गाढ़ा ना हो जाए। देखिए इस स्टेज पे हम इसमें 2 टेबल स्पून घी डालेंगे या अनसॉल्टेड बटर भी आप डाल सकते हैं। देखिए इसकी रिक्वायर्ड कंसिस्टेंसी आ गई है। अब हम इसमें वेनिला एसेंस शामिल करते हैं। 1/2 टीस्पून वेनिला एसेंस हमने इसमें डाला है और गैस को बंद कर देते हैं। थोड़ा सा इसको हम ठंडा करेंगे। व्यूअर्स देखिए हमने यहाँ पर मोल्ड ले लिया है और अब हम इसको हल्का सा ग्रीस करेंगे। कोशिश कीजिए कि आपका मोल्ड जो है रेक्टेंगुलर हो, वैसे किसी भी मोल्ड में ये बन सकता है केक। अब हम वेट एंड ड्राई दोनों तरह की इंग्रेडिएंट्स को मिला देंगे। बहुत ज़्यादा ज़ोर लगा के मत मिलाइएगा, क्योंकि हमें इसके चंक को रखना है, बिल्कुल इसका जो है पेस्ट नहीं बनाना है। फ़ौरन जो है हम इसे मोल्ड में ट्रांसफ़र कर देंगे। मोल्ड भी निकाल लिया है। अब हम इसको मजबूती के साथ दबाकर अच्छी तरीके से प्रेस करेंगे ताकि जो कुछ हवा इसके अंदर है सब निकल जाए। देखिए व्यूअर्स, ये यहाँ पर तैयार है। अब हमें आखिरी प्रोसेस ये करना है कि 5 से 6 घंटे के लिए हमें इसे रेफ्रिजरेटर में रखना है, या फिर जो है इसको हम ओवरनाइट भी रख सकते हैं। फ्रिज में रखने से पहले इसको हम रैप कर देंगे ताकि कोई स्मेल इसके अंदर न जाने पाए। देखिए इसको इस तरीके से रैप करना है, चाहे क्लिंग रैप से करिए या फिर एल्युमिनियम फॉइल से करिए। तो चलिए अब हम लेकर चलते हैं इसको फ्रिज में और हम रखेंगे ओवरनाइट। फिर इसके बाद कल सुबह मैं आपको दिखाऊंगी कि इसका आगे क्या प्रोसेस करना है। ओवरनाइट रखने के बाद फ्रिज में हमने इसे निकाल लिया है। जैसे कि मैंने बताया था, आप अगर चाहें तो 5-6 घंटे के लिए भी रख सकते हैं फ्रिज में, लेकिन हमने इसे ओवरनाइट रखा था। अब इसका रिजल्ट देखिए आप। साइड से इसको सबसे पहले हम ढीला करते हैं। हमने इसे डीमोल्ड कर लिया है, बहुत ही अच्छा टेक्सचर आया है इसका। हमने यहाँ पर चॉकलेट चिप्स लिए हैं और इसे हम अब मेल्ट करके इसके ऊपर डालेंगे। गैस पे इसे कर सकते हैं या माइक्रोवेव में इसे आप मेल्ट कीजिए, इससे हम गार्निश करेंगे। चॉकलेट चिप्स को हमने यहाँ पर मेल्ट कर लिया है माइक्रोवेव में रख के, और अब इसको हम गार्निश कर रहे हैं। हमने इसे मेल्टेड चॉकलेट से गार्निश कर दिया है। बहुत ही अच्छी सी डिज़ाइन बन गई है। अब इसके ऊपर कोल्ड चॉकलेट केक बन के तैयार है। एक बार ज़रूर बनाइएगा।
खाने में बहुत लजीज होता है, बनाने में बहुत आसान। हमें दुआओं में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम।